चलिए, ये तो बात हुई एनडीए की। अब बात कर लेते हैं आरजेडी की। 10 दिसंबर को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके लिए आज नामांकन है। इस बार भी लालू यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय है। इधर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि तेजस्वी यादव लालू यादव से अलग नहीं है, केवल उम्र का फर्क है। तेजस्वी की काबिलियत उपचुनाव में दिख गई है। सिर्फ आरजेडी के मद्देनजर मत देखिए लालू जी को, वहीं तक नहीं समेटिए। उत्तर भारत में 90 के दशक से जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन की आहट या उसका परिलक्षण आपको अन्य दलों में भी दिख रहा है। तो वो उन्होंने ही जिस तेवर से उन मुद्दों को लिया था जो हाशिए के समूह थे, जिनकी गिनती सिर्फ आंकड़े के रूप में होती थी, वो आंकड़े अपने हथेली पर आग लेके चल पड़े और पूरा का पूरा व्याकरण बदल के रख दिया सत्ता समीकरण का। तो उस दृष्टिकोण से देखिए तो आपको मैं समझता हूं कि लालू जी भी समझ में आएंगे, उनकी राजनीति भी समझ में आएंगी और उनकी राजनीति के जो व्यापक सरोकार है वो भी समझ में आएगा। लालू यादव इस वक्त जेल में है, सजा याफ्ता है चारा घोटाले के मामले में, उसके बाद भी तेजस्वी यादव को कमान न देना, इसको लेकर के आपके विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरे विरोधी को मेरे दल से बड़ी हमदर्दी हो गई। ये कौन सी दीवार खड़ी कर रहे हैं? तेजस्वी जी लालू जी से अलग नहीं है, बस उम्र का फर्क है, एक ही धारा है हमारी। वहीं लालू यादव के अध्यक्ष बनने के सवाल पर आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि गरीब शोषित के नेता है लालू। लालू यादव एक विचारधारा का नाम है। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी के अंदर भी क्षमता है। लालू यादव के नेतृत्व में आरजेडी का कुनबा और बड़ा होगा। निश्चित रूप से लालू यादव एक व्यक्ति नहीं, लालू यादव एक विचारधारा का नाम है। लालू यादव एक जैसो जन जन तक पहुंचे हुए नेता हैं, उनकी एक विचारधारा ही पे सब लोग चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से गरीब शोषित सबके लिए अगर कोई नेता है तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। लालू प्रसाद यादव जी अगर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो मुझे लगता है सबको खुशी होगी और मैं उनको एडवांस में ही बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि उनके नेतृत्व में आरजेडी इसी तरह आगे बढ़ता रहे। कहने को तो तेजस्वी लालू के उत्तराधिकारी हैं, जिन पर न सिर्फ लालू को बल्कि पार्टी को भी पूरा भरोसा है। शायद यही कारण भी है कि उनके चेहरे पर ही पार्टी 2020 का चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रही है। बावजूद इसके लालू अब भी उन्हें पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपने में हिचक रहे हैं। 2020 में आरजेडी तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा भी तेजस्वी यादव ही होंगे। बावजूद इसके तेजस्वी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में पार्टी और लालू यादव को संकोच है। अंदर खाने में जो खबर है उसके मुताबिक लालू यदि तेजस्वी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं तो पार्टी के पुराने नेता इस फैसले से नाराज हो सकते हैं। और इन सब से भी बड़ा कारण यह है कि अगर लालू तेजस्वी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना भी चाहे तो उनके घर के भीतर से ही विरोध शुरू हो जाएगा। विरोधी इसी बात को लेकर तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं तो आरजेडी डैमेज कंट्रोल में जुटा है। और लालू प्रसाद यादव जी भी जेल से अपनी दिव्य संजय दृष्टि से ये देखकर जान चुके हैं कि मेरे बेटे नाकाबिल हैं, जो पार्टी के ओहदे पर अगर मैं प्रमोट करता हूं तो पार्टी टूट जाएगी। मंथोपरांत हम लोगों ने तय किया और सभी कार्यकर्ता और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बाद में तो कमान हमें लेना ही है और उनको मिलेगा ही। भाई वीरेंद्र वही नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की थी। उसके बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे रामचंद्र पूर्वे ने भी तेजस्वी के नाम पर खूब वकालत की थी। लेकिन आज इनका भी सुर बदला सा है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि कोई भी लालू प्रसाद के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आखिर आरजेडी का मतलब ही लालू यादव ही है। ऐसे में शायद ये तय हो गया है कि आरजेडी की कमान अब भी लालू के हाथों में ही रहेगी। ऐसी हालत में तेजस्वी और उनके चाहने वालों का सपना इस बार वाकई चकनाचूर हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। बने रहिए क्योंकि खबर